राम राम दोस्तों। 13 जनवरी साल 2026 ये वो दिन था जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने न्यू रूल्स 2026 के नोटिफिकेशन को जारी किया। इन रूल्स का उद्देश्य कॉलेज कैंपस में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के बीच में पीसफुली समानता का भाव लाना था। पर हो गया इसका उल्टा। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक पूरे देश में बवाल मच गया। पूरे देश के लोग दो टुकड़ों में बंट गए, एक जो इसके पक्ष में थे और दूसरे जो इसके विपक्ष में थे। हालांकि अगर आप इन रूल्स को सपोर्ट करते हैं तब तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपकी आंखें खोल देगा कि इन रूल्स की मदद से कैसे दूसरे लोगों को फंसाया जा सकता है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए बने ये रूल्स कुछ ज़्यादा नए नहीं हैं। ऐसे रूल्स 2012 में भी आए थे, पर नए रूल्स में कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर यूजीसी को विचार जरूर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, इक्विटी स्क्वाड्स बनाना। ये स्क्वाड्स रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, मतलब आपके हॉस्टल, मेस और क्लासरूम में भी जा सकते हैं। 2012 के रूल्स में ये स्क्वाड्स नहीं थे, केवल एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होता था जो शिकायत आने पर जांच करता था। हालांकि इन इक्विटी स्क्वाड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि इनको अनलिमिटेड पावर्स देना। मतलब ये रैंडमली कहीं भी जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी आपकी पूरी पर्सनल लाइफ और आइडियोलॉजी एक सर्विलांस मोड पर आ सकती है, जिससे कॉलेज के अंदर एक जेल वाला माहौल बन सकता है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है इन रूल्स में इक्वालिटी का ना होना। ये रूल्स केवल SC, ST और OBC छात्रों को ही फास्ट ट्रैक सुरक्षा देते हैं। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ज़रूरी थोड़ा है कि डिस्क्रिमिनेशन केवल कास्ट के बेसिस पे हो। डिस्क्रिमिनेशन तो रंग और आर्थिक आधार पर भी हो सकता है। एक मिनट के लिए मान लें, UGC के अनुसार जनरल वाले कास्ट के आधार पर भेदभाव करते हैं, ST और OBC वाले भी तो भेदभाव कर सकते हैं रंग या आर्थिक आधार पर। ऐसी सिचुएशन में जनरल वाले के पास क्या ऑप्शन है, इसका उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। बाबा साहेब के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बात कही गई कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो यहाँ भेदभाव क्यों? इससे कैंपस में अस वर्सेस देम वाली सिचुएशन आएगी जो भाईचारे में दरार लाने का काम कर सकती है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट है डेडलाइन का 15 दिन होना। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बिरीड, और ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि 24 घंटे में ही कमेटी को एक्शन लेना होगा और 15 दिन में केस सॉल्व। हालांकि न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि डेडलाइन पूरा करने के लिए दूसरे का करियर ही दांव पर लग जाए। चौथा मेन पॉइंट है इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन को ऐड करना, यानी बात करने के टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी केस हो सकता है। ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा और इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हैं, पर रात में उनकी केमिस्ट्री थोड़ा मैडम से गड़बड़ आ गई। अब अगले दिन साहब का मूड गड़बड़, उन्होंने एक बच्चे के सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। क्या उस केस को भेदभाव मानकर उन पर केस कर देना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से बात करने से भी डरेंगे। इसका पांचवा पॉइंट सबसे खतरनाक है। 2012 के रेगुलेशंस में क्लॉज 9 था, अगर कोई झूठा केस करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती थी। इन नए रूल्स में इस क्लॉज 9 को ही हटा दिया गया है। अगर कोई आपसी दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसा करता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोए मोए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि झूठे केस से बचने के लिए तो और भी कानून हैं, BNS की धाराएं हैं, यूनिवर्सिटी का कानून है। पर एक बात सोचो दोस्त, भले ही झूठे केस की बाद में सज़ा मिल जाए, लेकिन उन 15 दिनों में उसकी मेंटल हैरेसमेंट और बदनामी होगी, उससे वो कब निकल पाएगा? इसलिए इस रूल में क्लॉज 9 को नहीं हटाना चाहिए था। हालांकि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई करी और UGC के नए रेगुलेशन पर स्टे लगा दिया। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। उसके बाद जो रेगुलेशंस होंगे, देखते हैं क्या बदलाव होता है। और हाँ, मेरा मकसद इस कानून का विरोध करना नहीं है, पर ऐसे कानून लाए जाएं जिसमें स्पष्टता हो और झूठे लोग, निर्दोष लोग उसमें ना फंसे। और जो लोग भी भेदभाव की भावनाएं अब भी रखते हैं, इनके पिछवाड़े पे पड़ना चाहिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों रूल्स के लिंक को डाल दिया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कोई एडवाइस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।